Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777। मैं प्रे करती हूँ कि आज आपका जो है न्यू मून है, न्यू मून पे आपके सारे विशेष सपने पूरे हो जाए, आपको उस एनर्जी में यूनिवर्स लेकर आए कि आप जो है अपने लाइफ में बहुत ग्रो करें, फ्लोरिश करें और शाइन करें। आपका रीडिंग भी यही है कि आज जो आपका न्यू मून है 4 अगस्त, ये आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में, चाहे 1 महीना हो, 2 महीना हो या साल भर का जो भी टाइम है, ये क्या इफेक्ट डालने वाला है, क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। आपके इस न्यू मून के वजह से आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या एनर्जी शिफ्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब आपके लाइफ के हर एक एरियाज़ में देखेंगे। ठीक है, तो क्या चेंजेस होने वाला है और आपको क्या रिचुअल्स करना चाहिए, क्या गाइडेंस आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है जो आपको करना चाहिए इस न्यू मून पे और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो इस न्यू मून के बाद आप क्या हो जाएंगे, आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये सब आपको इस रीडिंग में पता चल जाएगा। किस तरीके से आपके लाइफ में धमाका होगा, ब्यूटीफुल चेंजेस होंगे। ओके, सो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग आराम से बुक कर सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन लिंक जो है इंस्टा आईडी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे क्लिक करके ही पहुंचिएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो न्यू मून की आपकी रीडिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीडिंग होगी, बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन देगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी न्यू मून की कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग एकदम बिल्कुल शांत हो जाइए, एकदम बिल्कुल काम डाउन, और इस रीडिंग को पूरा देखिए, क्योंकि छोटे छोटे रीडिंग होगी और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रीडिंग जो है आप कभी भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, फीमेल हो, मेल हो, LGBTQ कम्युनिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, कोई भी एज ग्रुप है आपका। और साथ साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि रीडिंग को शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ही कर्म अच्छा होगा, क्योंकि जब आप इस एनर्जी को शेयर करेंगे तो आपकी एनर्जी और भी 10 गुना बढ़ेगी। ठीक है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। ओके, और यहाँ पे 3 पाइल है, तो आप अपने लिए देख सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी, और शेयर भी कर सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। तो अगर आपका नाम A से J के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, पाइल 1 आपके लिए जो कार्ड है ये है सोल एक्सपेंशन का कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 1। पाइल 2 अगर आपका नाम K से R के बीच में आता है तो रीडिंग होगी आपकी पाइल 2, और आपके लिए जो कार्ड है दिस वन लॉर्ड शिवा का कार्ड है आपका। एंड पाइल 3 अगर आपका नाम S से Z के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। साथ साथ यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका मास्टर बुद्धा का इंक्रीज्ड अवेयरनेस। तो जो भी आपके लाइफ में आपको मिल रहा है, ठीक है, उस सारे एनर्जी को 11 लेकर क्लेम कर लीजिएगा। और अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं। A से J के बीच में आपका नाम आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल सोल एक्सपेंशन कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में ये न्यू मून जो है किस तरीके से इफेक्ट डालने वाला है, क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, लेकिन उसके पहले यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग भी होगी, चाहे ऑरिकल लेना पड़े या कुछ भी मैसेजेस लेना पड़े, वो सब मैं आपके लिए बताने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन। एंड सबसे पहले 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, देन यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऑलराइट, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो दुनिया के किसी भी कोने में है, आप आराम से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एक कार्ड यहाँ पे और लेंगे, एंड यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हाँ, यहाँ पे सभी लोगों को सबसे पहले कनेक्ट हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि जो भी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब है, कुछ और भी कार्ड्स मैं आपके लिए लूँगी, तो जल्दी से पॉजिटिव रहिए प्लीज़। गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस या फिर क्या रिसीव करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स अपने लाइफ में। ठीक है, इस न्यू मून की वजह से क्या चेंजेस होंगे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, पाइल 1 के लाइफ में। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ
कि यहाँ पे आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है। ये सोल एक्सपेंशन कैसे होता है क्या ये चीज़, आप ये जानना चाहते होंगे। तो देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि चीज़ें आपको बहुत बड़े पैमाने पर मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को लेकर ऑनेस्ट रहना होगा। मतलब कि सबसे पहले ये चीज़ कहा जा रहा है कि क्या आप अपने बारे में सोचिए, एक बार फील कीजिए कि क्या आप अपनी चीज़ों को लेकर जो आप काम कर रहे हैं, जो भी अपने लाइफ में चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, क्या आप सच में उस चीज़ को लेकर सीरियस हैं। अगर नहीं है तो आज आप सीरियस होने वाले हैं, या फिर आज के बाद से आपकी एनर्जी एकदम बदल सी जाने वाली है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में एक मिलेनियर, बिलेनियर या जो भी है लखपति, करोड़पति बनना चाहते तो हैं, लेकिन आप उसके लिए कर नहीं पा रहे वर्क, या फिर आपको नहीं मिल रहा है कोई राह। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आज इसका जो भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज से आगे आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में, नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर एक बड़े चेंजेस आप खुद अपने अंदर नोटिस करेंगे। ये न्यू मून की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि एक बहुत ऑथेंटिक इंसान और अपने आप को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन मुझे यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ये तो हो जाएगा, लेकिन अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जब आप कोई स्टेप लेते हैं, कोई बड़ा काम करने का सोचते हैं, तो कोई ना कोई इंटरप्ट करने के लिए आ ही जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आ ही जाता है। वही सीन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा कह सकते हैं कि आपके तरह, मतलब आपके सामने एक एग्ज़ाम या फिर कह सकते हैं टेस्ट भेज दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। वो टेस्ट आपको पास करना होगा। ठीक है, उस टेस्ट को पास करने के बाद आपके पास धन ही धन होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, अभी बहुत कुछ है मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे बहुत लंबे समय से झूठ बोला आ रहा है, उसकी झूठ पकड़ी जा रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कि धोखे यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, या कोई धोखेबाज इंसान था तो उस धोखेबाज इंसान से आप फ्री हो रहे हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स से आपको बचना है, इरिटेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। यही चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि आप अपने आप को ठीक तो कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं ना जो कि आपके साथ बिट्रे करने की कोशिश करें, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सभी लोग आपके लाइफ में जो है वो ऑनेस्ट हो आपको लेकर। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ हैं, आपके बीच में ही हैं, ठीक है, लेकिन आपके साथ बिल्कुल डिसऑनेस्ट है। ठीक है, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको डीफेम करने की कोशिश कर सकते हैं या करते हो। ऐसे इंसान का पर्दाफाश होते हुए ऐसा इंसान आपके सामने आ रहा है, देख सकते हैं ये इंसान, ठीक है, पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन अब ये पकड़ा जाने वाला है इस न्यू मून की एनर्जी से। ठीक है, ये चीज़ है, ये आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रहा है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है आपको कि इस आगे आने वाले टाइम में आप कुछ रिस्क ले सकते हैं। आपका बिहेवियर मुझे थोड़ा रिस्की होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको खुद भी जो है झूठ नहीं बोलना है, कुछ गलत नहीं किसी के साथ करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं भागने की ये सब ज़रूरत नहीं है करने की। आप शांति से एक जगह बैठ जाइए, क्योंकि ये न्यू मून काम एंड रिलैक्सेशन की एनर्जी लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, इसकी एनर्जी ही ये है कि लोगों के लाइफ में जो भी धरती पे है सभी के मन में शांति लेकर आएगा। ठीक है, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है वीज़ा पासपोर्ट में बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइनली जो है आप फॉरेन जा सकते हैं, जो भी है एक अच्छा डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन मेकिंग की ओर बढ़ रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और उसके लिए इम्प्लीमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स एक पार्टनरशिप का ऑफर लेकर आ रहा है, किसी के साथ कोलैबोरेशन करने के चांसेस है, रिचनेस की ओर, ठीक है, पैसे धन दौलत की ओर, अबंडेंस की ओर आप बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा मन उदास जैसा रह सकता है। सब कुछ है, सक्सेस है, लेकिन फिर भी अनफुलफिल आप फील कर सकते हैं, डिससेटिस्फाई फील कर सकते हैं। तो डिससेटिस्फाई नहीं फील करना है, बल्कि आपको मून बाथिंग लेना है। ठीक है, मून बाथिंग जब भी हो मून, आपको जो है मून के पास चले जाना, खड़े हो जाना और मून की एनर्जी अपने अंदर लेनी है। ये तो आप आज करेंगे ही करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके अंदर एक चेंजेस हो रहा है। वो चेंजेस क्या है? तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा कूल हो सकता है। आप ऐसे हो जो कि तुरंत भिड़ जाते हो, तुरंत लड़ाई झगड़े करने लगते हो, तुरंत जवाब देने लगते हो, लेकिन आपके अंदर की क्षमता, जो सहने की क्षमता है, कंट्रोल करने की जो क्षमता है, वो यहाँ पे मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
आप लॉ के फील्ड में हैं, सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, आपकी जो रीजनिंग स्किल है वो बढ़ रही है, आपका जो IQ लेवल है वो हाई हो रहा है, बहुत हाईएस्ट हो रहा है, आप एक वाइज पर्सन बन रहे हैं। ठीक है, और आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बन रहे हैं। आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बल्कि आपके अंदर ही ये एनर्जी डेवलप हो रही है कि आप किसी को मैनिपुलेट कर दें। ठीक है, तो बहुत लॉजिकल एंड एनालिटिकल पर्सन, वाइज पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। सो ये नाइट ऑफ कप आपको ये बता रहा है कि कोई ना कोई इस न्यू मून की एनर्जी से आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन इंटर करने वाला है, और ये पर्सन आपको न्यू रोमांटिक प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहा है। 444 इस एनर्जी को लिखकर, 222 या 777 इस एनर्जी को क्लेम कीजिए अपने एंजेलिक नंबर को लिखकर, क्योंकि ये नंबर भी आपको दिख सकते हैं और ये एंजेलिक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। इस न्यू मून से आप कनेक्ट हो जाएं, इसलिए आपको ये 777 444 222 लिखकर एनर्जी क्लेम करना है और ये बोलना है कि मेरी सारी विशेष फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, तो 4 ऑफ सोर्स यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी टेंशन, तनाव, एंजाइटी है उससे आप फ्री हो रहे हैं, कोई फिजिकल पेन है उससे आप फ्री हो रहे हैं। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रैवल करने वाले हो, या फिर कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे आप शिफ्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाएं, आपका दूसरे जगह जॉब लग जाए। ये सारे चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा और अपने ध्यान को भी यहाँ पे इस रीडिंग पे लगाइए और एकदम पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि अब यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी देखने वाली हूँ। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ न्यू मून गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होंगे, बता दीजिए मेरे व्यूवर्स को। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस न्यू मून के वजह से आपके 3 मेजर जो ड्रीम हैं, 3 बड़े बड़े ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होने के चांसेस अब बन रहे हैं। जिसके लिए आपने बहुत मेहनत किया वो पूरा होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको कोई पावर मिल सकता है या कोई पावरफुल पर्सन मिल सकता है जिसके थ्रू आप जो है अपने काम को पूरा कर पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है मे बी आपसे कोई एडवाइस लेने को आ सकता है, या कोई एडवाइज़र आपको जब गाइड करेगा, या फिर कोई टैरो रीडर आपको गाइड कर रहा है, उस नक्शे कदम पे आप चल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि घर को रेनोवेट कराना या नए घर में शिफ्ट करना। ठीक है, उसके बाद और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, मन में आपके ऐसा हो सकता है डर, कहीं आप जाना चाहते हैं, कहीं आप शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में डर है कि क्या वहाँ जाना सही होगा, क्या ये मेरे लिए सही होगा भी या नहीं। तो डर अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि रिस्क लेना आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि रिस्की बिहेवियर, और ये रिस्की बिहेवियर आपको आपके लाइफ में आगे लेकर जाएगा। आप जहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप सेफ रहेंगे, और पास्ट की चीज़ें यहाँ पे जो भी हुई है आपके लाइफ में, पास्ट लेसन जो रहा है वो आपको इस न्यू मून पे एम्पावर बना रही है। मतलब कुछ ऐसा पास्ट जैसा कुछ रिपीट होने वाला होगा आपके लाइफ में, होगा भी रिपीट, और तब आप उस समय इतने अच्छे से काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर में अच्छे तरीके से उस चीज़ को हैंडल करेंगे, अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं बदल गई हूँ, मैं बदल गया हूँ, मैं चेंज हो चुका हूँ। ठीक है, और आपकी विजडम, आपका जो नॉलेज, जो भी आपने पास्ट एक्सपीरियंस में किया, प्रीवियस एक्सपीरियंस किया, जो गेन किया आपने, उससे मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि गेन हो रहा है। ठीक है, कोई गेन हो रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपके विजन्स क्लियर हो रहे हैं। यस, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया कि ट्रांसपेरेंसी जो है आपके ड्रीम में आपको लेकर आते हुए दिखाई पड़ रही है। मतलब कि ड्रीम्स तो बहुत है, लेकिन कैसे पूरा करना है, राह तो नहीं है, तो राह मिल रहा है आपको। ठीक है, स्पिरिचुअल इंसाइट्स, बहुत सारे इनर स्पिरिचुअल इंसाइट्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएंगे, उस पर ट्रस्ट करके आपको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्की, या फिर हो सकता है लॉस लेकर जाए, इसलिए थोड़ा कम रिस्क लीजिए। रिस्क लेना है क्योंकि लाइफ है तो रिस्क लेना है, लेकिन कोई भी काम करने से पहले या कोई रिस्क लेने से पहले एक बार सोचिएगा। अपने रिस्क को इम्पल्सिव एक्शन में मत कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक माइंडसेट, ठीक है, ग्रोथफुल या ग्रोथ माइंडसेट आपके अंदर डेवलप हो रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ जो है ना ईजियर हो जाएगी जब आपकी सोच बदल जाएगी। आपके अंदर थोड़ा सा ईगो है, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अगर आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, तो आप बोलते हो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अरे, आपको कोई हेल्प कर रहा है तो उससे हेल्प ले लीजिए, उससे गाइड कर ले लीजिए, गाइडेंस।
ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भगवान ने ही उस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा हो गाइड करने के लिए। तो एक बार गाइडेंस ले लीजिए। जब आप बहुत सक्सेसफुल होंगे तो जब आपको मौका मिले तो उनको आप गाइड कर देना, उनको आप फाइनेंशियली हेल्प कर देना, कुछ भी कर देना। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, टैरो रीडिंग चाहिए, तो आप मुझसे लीजिए। ठीक है, मैंने जीमेल इंस्टा ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, कांटेक्ट कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो। ठीक है, मन में ऐसा चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि वो इंसान कैसा है। ठीक है, लेकिन आप डर भी रहे कि अगर मैं उसे अपॉर्चुनिटी दे दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, या फिर देना चाहिए नहीं, इस तरह के मन में सवाल है, तो क्यों रुके हुए हो, जल्दी से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे आराम से, ईजिली। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके अंदर कुछ भी इगोइस्टिक एनर्जी है, कोई एरोगेंस है, निगेटिविटी है, एग्रेशन है, ठीक है, तो ये ख़त्म हो रहा है। या फिर कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, कोई आपको टाइम ही नहीं दे पा रहा, कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा, जब भी देखते हो तो ये उसका एरोगेंस देखते हो, एरोगेंट है वो पर्सन। तो यहाँ पे उनका एरोगेंस में देख पा रही हो कि एकदम चकनाचूर हो रहा है। ठीक है, वो इंसान बदल रहे हैं, वो इंसान चेंज हो रहे हैं। वेल, आप जो है हायर सेल्फ से, जो हायर सेल्फ है ना, उससे हमेशा गाइडेड रहेंगे। एंजल्स जो है आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई परेशान है, हॉस्पिटलाइज्ड है, वो सब भी प्रोटेक्ट होते हुए या सेफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो और मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो न्यू मून की एनर्जी है आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही है। जो आपका सिस्टम है, वर्क करने का जो तरीका है, वो चेंज हो रहा है, वो क्रिएटिव हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है अपने लाइफ में एक टाइम बना रहे हो, टाइम टेबल बना रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं जो आपको आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो सीधे सीधे आपको डिसएग्री करना है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो मतलब बहुत तेज बनने की कोशिश करे, वो ऐसा दिखाए कि सारा का सारा तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, लेकिन आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़ीरो फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा सिर्फ उसका होगा। इसलिए अपने दिमाग से सोच समझकर आपको अपने लाइफ में स्टेप्स लेने हैं, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ड्रीमिंग से निकल के आप एक रियलिस्टिक गोल की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक बहुत अच्छी आदत आपके अंदर डेवलप हो रही है, वो है बहुत सारा पानी पीना, वो है एकदम सही समय पे उठना, क्योंकि ये एक लाइफ एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं। यू नीड टू वेक अप एट 5 AM टू बी सक्सेसफुल। आपको 5 बजे तो उठना ही चाहिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। यहाँ मैं किसी के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं, जो भी यहाँ पे पाइल 1 देख रहे हैं वो सभी के लिए इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। ठीक है, 5 बजे उठेंगे, अपने सारे प्रेयर्स कर लेंगे, ये सब होगा, प्रेयर्स करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा है कि आप खर्च बहुत करते हैं, तो खर्च कीजिए अच्छी जगह जहाँ पे आपको गाइडेंस मिले। ठीक है, कुछ बुरी आदतें हैं तो उसको आप छोड़ रहे हो। ठीक है, इस रीडिंग को देखने के बाद तो डेफिनेटली आप बहुत मोटिवेटेड होंगे, छोड़ेंगे बुरी आदतों को, क्योंकि आपका, मैं देख पा रही हूँ कि इस न्यू मून के बाद आप एक लिबरेटेड पर्सन बनेंगे। ठीक है, आपके लाइफ में नॉर्मली जो है ग्रेट हैप्पीनेस आएगा और आप जो है एक्सपीरियंस करेंगे ग्रेट हैप्पीनेस को, और कहीं ना कहीं पीस और कंपैशन भी आपके अंदर डेवलप हो रहा है। जो भी आप सफरिंग की एनर्जी में है, या सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या साइलेंटली आप हर तकलीफ को झेले हुए जा रहे हैं, वो सारी तकलीफ आपकी लाइफ से ख़त्म होगी। और देखिए, मैं प्रे कर रही हूँ आप सभी के लिए अभी आपके सामने ही, कि जितने भी तकलीफ है, जितने भी दुख दर्द है मेरे व्यूअर्स पाइल 1 के, वो सब ख़त्म हो जाए, और आज अभी तुरंत ख़त्म हो। जो भी लोग इस फ्लेम को देख रहे हैं, इस एनर्जी को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आदतें आपके लाइफ में डेवलप हो रही है, हैबिट्स जो कि आपको लेवल अप कर रही है, आपकी लाइफ को लेवल अप कर रही है। तो जैसे कि आप ना चेंज हो रहे हैं, अपने आप स्लीप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। आपको ना मतलब लगता होगा कि मैं क्या ही बनाऊँ, मैं तो ऑर्डर ही कर देता हूँ, लेकिन ये कुछ दिन तक आपको सुख देगा, लेकिन आपकी बॉडी में पेन होगा, तकलीफ़ें होंगी, आप बहुत सारा जंक फूड वगैरह खाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा समय देखिए, घर पे ही कुछ बना लीजिए, खा लीजिए, अपना ध्यान रखिए। और यहाँ पे अपने स्किन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन डिसीजेस हो सकते हैं। इसलिए कहीं भी बाहर निकलिएगा तो थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह लगा कर निकलने को कहा जा रहा है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड एक्यूरेट मैसेज ही दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। इन लोगों को एकदम परफेक्ट मैसेज दीजिए, 1000% एक्यूरेट मैसेज। न्यू मून की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, 1 2 ऑलराइट एंड 3। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि आप लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि अपने हर एक दिन को थोड़ा सा प्लान करके चलिए।
ठीक है। और कभी भी कोई भी डिसीजन लीजिए, कोई भी काम कीजिए, या फिर आपका ऐसा कोई प्रोफेशन हो सकता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता हो या लोगों को गाइड करना पड़ता हो या सिखाना पड़ता हो, तो प्लीज़ आप लोग ऑनेस्टली ही बात कीजिए, ठीक है। लविंग वे में और काइंडनेस के साथ बात कीजिए, ताकि सामने वाले को आप समझा सकें। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको काइंड मैनर में समझा सकें, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो आपकी जो भी यहाँ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, खुद भी मैं जब रीडिंग करती हूँ ना तो बहुत एक्यूरेट करती हूँ और कोई बटरिंग नहीं होती है। जो इन्फॉर्मेशन होता है वो मैं आपको बताती हूँ, जो आपकी कमी होती है उसको मैं अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश करती हूँ। इसी तरीके से जब भी आप भी कुछ करें तो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्टलेसली कुछ हासिल करने वाले अपने लाइफ में, वो है इनर पीस। और ऐसा हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपको बहुत लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शांति मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो उस अल्कोहल कंजप्शन से आप कट बैक कर रहे हैं, ठीक है। कट बैक ऑन अल्कोहल, या फिर कुछ सी भी तरह का आपका कोई एडिक्शन है या कोई भी चीज़ है, तो उससे कट ऑफ करने की ज़रूरत है, कट बैक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लिए ये बहुत परफेक्ट टाइम होगा न्यू मून का, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू मून के वजह से आपके अंदर ये सोच बन रही है कि नहीं, इस ज़माने में, इस टाइम में मुझे बहुत स्किलफुल होना होगा। बिना स्किल के मैं तो कुछ भी नहीं हासिल कर सकता, और मेरे अंदर तो कुछ भी स्किल नहीं है, तो मुझे स्किलफुल एट एनी कॉस्ट होना ही होगा। और यहाँ पे आपके लिए ये भी इन्फॉर्मेशन है कि नेचर के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होना है, अपने माइंड के साथ, अपने बॉडी के साथ, अपने सोल के साथ तो आप कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान भी तो रखेंगे ना सेल्फ केयर करके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब आप करोगे, और अपने इंट्यूशन का भी आप ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। अपने जर्नी को ब्यूटीफुल बना रहे हैं, ग्लो अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्किन केयर कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी हैबिट, आपकी ईटिंग हैबिट जो है वो डेवलप हो रही है। आपके अगल बगल के जो लोग हैं, सराउंडिंग में जो भी लोग हैं ना, आपका जो सर्कल है वो पॉजिटिव हो रहा है। देखिए कभी कभी जो है ना संगत का बहुत बैड असर पड़ता है, तो ये आपके लाइफ में हुआ है, बुरे लोगों के साथ रह के बुरे हुए हो, ठीक है। लेकिन आपका सोल बुरा नहीं है, आप बुरे नहीं हो, ठीक है। गलती हो गई एक टाइम में, तो यहाँ पे जो गलती है उसकी माफ़ी आपको मिल रही है, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ कर रहे हैं बाय ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, प्रायोरिटाइजिंग स्लीप एंड सेल्फ केयर। मतलब आप सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छे से पानी पी रहे हैं, आलतू फालतू के खाने नहीं खा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, लेकिन पास्ट के टाइम में तो कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना, आपने अपने लाइफ को सेलिब्रेट किया होगा, इंजॉय किए होंगे। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास्ट के लाइफ में या पास्ट के टाइम में, ये कहा जा रहा है कि पास्ट के टाइम में जो भी अच्छा हुआ है, जो भी आपको अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, अप्रिसिएशन मिला, उसके लिए आज आप बहुत खुश रहिए। आज आपको एकदम थैंकफुल रहना है, आज आपको एकदम ग्रेटफुल रहना है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके साथ साथ यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप इम्प्रूवमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपको लोग पहचान सकते हैं, आप पहचान की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए कि आप 7 घंटे सोएं, ध्यान दीजिए कि आप 30 मिनट रोज पढ़ें, जैसे मैं करती हूँ, आपको भी करना चाहिए, जैसे हर सक्सेसफुल पर्सन लोग कर रहे हैं, ठीक है। या सक्सेसफुल बनने के प्रोसेस में है जो लोग कर रहे हैं, वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी सीख रहे हो, मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप सीख रहे हो कैसे अकेले रहना है, और अकेले रह के भी आप उसमें बहुत कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू हॉबी जो है वो आप शुरू कर रहे हैं, उसको आप इंजॉय कर रहे हैं। ये आपका रनिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है। तो ये जो न्यू मून है ना, वो आपके लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में घुस घुस के मिरेकल लेकर आ रही है और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आ रही है। प्रैक्टिस भी कर रहे हो ग्रैटिट्यूड, ठीक है। अच्छी अच्छी आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आप जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, अपनी पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं, और चैनल पे जाके मेरे अच्छे अच्छे सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, जो कि 1000% जेन्युइन है, कोई बनावटी, कोई मिलावट, कोई शुगर कोटिंग नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, जो मैसेज आता है वो, जो भी मैं बोलती हूँ ना, वो यूनिवर्स के ही वर्ड होते हैं। इस बात का आप ध्यान हमेशा रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप अर्ली जल्दी से उठें, ठीक है। अपने बैड चीज़ों को अच्छी चीज़ों से रिप्लेस कीजिए, अच्छे अच्छे खाने पीने खाइए, फ्रूट्स वगैरह खाइए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप जो है डिस्कार्ड कर सकते हैं, ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप एक लेज़ी गर्ल से या लेज़ी बॉय से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनोवेटिव पर्सन मुझे बनते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन है, तो ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके सर, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।
हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं। के से आर के बीच में आपका नाम आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल लॉर्ड शिवा कार्ड को। सो देखते हैं कि आपकी लाइफ में इस न्यू मून के वजह से क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाला है। तो रहना है आप सभी लोगों को पॉजिटिव, क्योंकि मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए लेने वाली हूँ कार्ड्स। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं ना, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग जो है अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अपनी रीडिंग जो है फटाफट बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे एक कार्ड और लेंगे, ओके। सो ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि ये न्यू मून किस तरीके से आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है और चेंजेस लेकर आ रहा है। कुछ कार्ड्स मैं टैरो के थ्रू भी लूँगी, क्योंकि आपकी स्पेशली कैंडल वैक्स एंड टैरो कार्ड रीडिंग है, तो देखेंगे ज़रूर। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मूवमेंट हो रहा है। न्यू मून की वजह से आप कहीं जा रहे हैं, रिलैक्सेशन मूड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, सोर्ड्स की एनर्जी कितनी ज़बरदस्त है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये न्यू मून जो है आपके लिए लेसन लेकर आ रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यस, ये जो न्यू मून है आपको एक लेसन देने वाला है, एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त लेसन हो सकता है। वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी कैंडल वैक्स जो है कैंडल को लाइट करूँगी एंड सारे इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये बात जानिए कि अगर आप कोई भी आपके फैमिली में आप हो, या फिर आपके फैमिली में आप खुद ही हो, या फिर आपके फैमिली में पार्टनर हो, कोई भी हो गए, अगर कोई बहुत लंबे समय से बीमार है, परेशान है, ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है उस बीमारी से, उस डिजीज़ से वो पर्सन फ्री हो रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अगर कोई ऐसा नहीं है, सब कोई ठीक है, सबका हेल्थ अच्छा है, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका मेंटल ओवरलोडेड बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर, ऊपर से यहाँ पे और भी बहुत सारे घर के, मतलब आपके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो फाइनली उन सारे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल रहा है इस न्यू मून की वजह से। इस प्रॉब्लम से आप फ्री हो रहे हैं और कहीं और जगह जाके बस जा रहे हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि फिजिकली भी आप मूव कर सकते हैं, या मेंटली भी आप मूव कर रहे हैं। मतलब जो भी सिचुएशन में आप स्टक थे, या पास्ट की एनर्जी में आप स्टक थे, फाइनली उस स्टक एनर्जी से या पास्ट की चीज़ों से जो भी है, एक अच्छा सा लेसन सीखकर आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम है, ये जो न्यू मून है, इसकी खुद की ही एनर्जी ऐसी है कि इस दुनिया में सभी लोगों के ऊपर वो कामनेस और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा शांति दे रहा है। तो यस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है ना, आपको अपने ऊपर, प्यार के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर जो भरोसा है वो बढ़ रहा है। फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या ओवरवेल्म की एनर्जी है, या मेंटल ओवरलोडेड कोई प्रेशर है, काम के करने का प्रेशर, वो सब खत्म हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आप जो बहुत लंबे समय से रेस्ट की एनर्जी या परेशान थे, उससे आप राइज अप कर रहे हैं, आपकी लाइफ अपलिफ्ट हो रही है। और जो इनर फोर्सेस है, जो आपके अंदर के जो फोर्सेस है या एनर्जी है, वो खुद की रिस्पेक्ट करना सीख रहा है। तो आप अपनी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया हो, ठीक है, या फिर आपको बहुत बुरे सिचुएशन में छोड़कर चला गया हो, तो उसको उसका कर्मा भी मिल सकता है, ठीक है। मे बी कर्मा भी बहुत सारे लोगों का रिलीज़ हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो है अच्छे डिसीजन ले रहे हैं अपने करियर को लेकर, ठीक है, लॉजिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किया है ऐसे चीज़ों पे जो आपको कभी फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला था ही नहीं। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप और अगर आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप सभी लोग थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ग्रुप टूट चुका था किसी न किसी कारण की वजह से, तो आपका रीग्रुप हो रहा है। किसी के साथ रिलेशनशिप में थे जिससे आपका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, किसी न किसी कारण की वजह से 4 महीने से दूर हो, 4 दिनों से दूर हो, या 4 घंटों से दूर हो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकनेक्ट हो रहे हो, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड जो है कर रहे हो अपने साथ ही रिकनेक्ट हो रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हैं, ठीक है, अपने हॉबी पे आप ध्यान दे रहे हैं। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो ये जो है ना, ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपका कोई भी रिलेशनशिप में लॉस नहीं होगा, ठीक है। रिलेशनशिप में सब कुछ गेन हो रहा है, चाहे कुछ भी हो, सब में गेन हो रहा है,
स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा आ सकता है अगर स्ट्रेस में नहीं हो तो। स्ट्रेस के साथ आप जो है डील कर सकते हैं सिचुएशंस को, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है यू विल नीड सम इंट्रोस्पेक्शन एंड सॉलिट्यूड, ठीक है। आपको कुछ अकेलेपन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, आपको अच्छी समझदारी लानी होगी, ठीक है। अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने होंगे। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। बेवकूफ़ी से आपको आगे नहीं बढ़ना है, कोई रिस्की बिहेवियर या कोई गलत स्टेप अपने लाइफ में नहीं लेने हैं, ठीक है। समझदारी से अगर हेल्प चाहिए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं आप लोग, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी ले सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कैसे? तो मेरे जीमेल अनस्ट ID के थ्रू स्क्रीन पे शो किया है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो न्यू मून है आपको लेसन सिखा रहा है। ये आपको सिखा रहा है कि कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना चाहिए, कैसे स्ट्रेस में रह के भी एक सही डिसीजन लेना चाहिए, ये यहाँ पे हो सकता है। तो अब मैंने आपके लिए कैंडल लाइट किया है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, और यहाँ पे ये जो आपकी न्यू मून है वो लियो में है, एंड लियो की भी एनर्जी है, इसलिए सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। ज़ोडिएक साइन तो सारे ही लोग दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी जो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस से या फिर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से कैसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। अब देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत इनोवेटिव पर्सन मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात, आपका मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी इलनेस है, कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम है, उससे आप रिकवरी कर जाएंगे। और जब आप रिकवरी करेंगे तो मन जो है या फिर आपका दिल जो है वो खोजेगा ये कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, अब मुझे करना चाहिए, मैं बैठे क्यों रहूँ, मैं तो बीमार था, मैं परेशान था, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था, पर अब मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने फैमिली के 2 मेंबर के साथ कहीं फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, या कहीं फॉरेन टूर कर रहे हो, या शादी में कहीं जाना, या कुछ ना कुछ आप किसी के साथ, अकेले नहीं बल्कि 2 मेंबर के साथ, अपने हो सकता है मम्मी पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं मूव करते हुए, जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये फिजिकली मूवमेंट तो हो सकता है। और दूसरा मूवमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का मेंटली आप किसी सिचुएशन को, कोई बैड सिचुएशन को लीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई जॉब आप छोड़ सकते हैं, रिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप कोई रिलेशनशिप को अपने तरफ से ख़त्म कर रहे हैं, अपने तरफ से छोड़ रहे हैं। अब सामने वाले ने धोखा दे दिया, इतना बड़ा बात छुपा लिया, ठीक है। मैं रीडिंग बना दूंगी करंट फीलिंग की, या फिर कुछ भी ऐसा है पर्सन ऑन योर माइंड, तो वो आप देख लेना कि क्यों ऐसा हुआ रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर हो सकता है उसकी भी रीडिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ देख लीजिए कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे रिलेशनशिप को आप छोड़कर आगे बढ़ रहा है जो अभी छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का कार्मिक रिश्ते से ब्रेकअप हो रहा है, कार्मिक पर्सन से आपका छुटकारा आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको सब कुछ पता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ये जो सिचुएशन है मेरे लिए सही नहीं है, ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर वो करेज ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं इसे छोड़ दूँ, वो हिम्मत ही नहीं है। तो जो चीज़ आपको पता है कि वो मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है, वो चीज़ के उस चीज़ को हटाने के लिए या उस चीज़ को डिलीट करने के लिए अपने लाइफ से, ठीक है, आपके अंदर वो अब करेज डेवलप हो रहा है, ओके। एंड वो आपके अंदर हिम्मत आ रही है, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप जो है अपने आप को निगेटिविटी से, या कोई आपको विक्टिमाइज की एनर्जी में डाल रहा है, विक्टिम जैसा फील कर रहे हो, कोई परेशान कर रहा है, तो उस चीज़ से आप फ्री हो रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठते हैं ना, तो मतलब सोचते हैं कि मैं कैसे इसको छोड़ूं, मैं तो छोड़ ही नहीं पा रही, क्योंकि आप उस वक्त फिजिकली या इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग फिजिकली भी होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लव लैंग्वेज होते हैं, बहुत सारा फिजिकल कनेक्शन होता है, हग करना, गले लगाना, साथ में बैठ, तो वो सब जो है भूलते नहीं हो आप, ठीक है, भूल नहीं पाते हो सकता है भूल नहीं पा रहे हो। अब मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे भी आप देख सकते हो कार्ड आपका 9 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे भी जो वैक्स बन रहा है वो आपको यही बता रहा है कि बैठे हुए हो अकेले में, ठीक है, परेशान हो, या तो सो जाते हो या फिर बैठे हुए रहते हो। तो जो भी आपका है, आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका करेज और आपकी हिम्मत, ठीक है, आपका करेज और आपकी हिम्मत ही आपको जो है इंडिपेंडेंस दिलाएगा, फ्रीडम दिलाएगा। देखिए आपका इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये भी है कि आप जो है इंडिपेंडेंट अपने ओल्ड हर्ट्स से, टॉर्मेंट से, पेन से, जो भी पुराने आपके पेन है, दुख है, दर्द है, उससे भी आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो,
ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप आ रहे हैं, फ्रीडम की ओर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। सिचुएशन जो भी आपका अराइव कर रहा है ना, कितना भी तकलीफ भरा रहा है, वो आपको ग्रो करने में ही हेल्प करेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ बातें यहाँ पे कही जा रही है, जैसे डिवाइन गाइडेंस है कि अपने विल पावर का इस्तेमाल कीजिएगा। आप अपने विल पावर का इस्तेमाल करेंगे अपनी फ्रीडम के लिए। वैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अगर शादीशुदा है तो अपने बच्चों के साथ, अगर बेबी है तो बच्चों के साथ, एक बच्चे है तो उसके साथ, या फिर अपने पार्टनर के साथ फॉरेन शिफ्ट हो सकते हैं। मन में ये सवाल था तो उसका आंसर है यस। उसके बाद यहाँ पे एग्जॉशन फील आपको हो सकता है, या फिर एग्जॉस्ट फील कर चुके हैं तो इस एग्जॉशन वाली फीलिंग से आप फ्री हो रहे हैं। नाउ यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, आप जो है एक ऐसे स्टेट में आएंगे जो कि रेस्ट होगा, ठीक है। और जो बैलेंस, जो एनर्जी आपके किसी ने खा गई, जो बैलेंस आपके लाइफ से चली गई, वो बैलेंस मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफाई हुआ, और देखते हैं कि आपको क्या मिलेगा। सो प्लीज़ गॉड एक्यूरेट मैसेज जल्दी जल्दी बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कि क्या मिलने वाला है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि जो इलनेस है, जो डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, बैक पेन है, कोई भी पेन है, किसी भी तरह का हार्ट पेन है, इमोशनल विड्रॉल है, तो उससे आप फ्री हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका ये है कि मनी मनी मनी, मतलब पैसे पैसे और पैसे ही पैसे आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है ताकि आप इस चीज़ को लिखें, क्लेम कीजिए। आप लोग जल्दी से मनी 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 लिखकर एनर्जी अपनी उस तरह की बनाइए, आप अपने आप को वैसा बनाइए, आप उस वैसा समझिए अपने आप को, ठीक है। तो आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आपका सक्सेस की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई लॉफुल अर्निंग हो सकता है आपका। जैसे अगर आपको कोई लीगल केस चल रहा है, कहीं पैसे वैसे अटके हुए हैं, कुछ भी किसी भी तरह का कोई है केस, तो वो सॉल्व हो जाएगा एंड वो आपकी फेवर में होगा, उससे आपकी अर्निंग होगी। अगर आपका कहीं प्रॉपर्टी फंसा हुआ था, कोई डिस्प्यूट चल रहा था लैंड का, तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स के ऊपर या आपके ऊपर, किसी के ऊपर कोई भी तरह की ब्लैक मैजिक की गई हो। कहीं आप जाते हैं ना फ्रेंड्स के घर पे या कहीं भी, तो कुछ लोग होते हैं जो आपको देख के नज़र लगा देते हैं, या आपके बच्चों को लगा देते हैं, या आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी निगेटिविटी है, ठीक है, उस निगेटिविटी से इस न्यू मून पे आप लोग फ्री हो रहे हैं। आपकी फैमिली हो गई या ब्लैक मैजिक हो गया। देखिए आप सभी के लिए आपके सामने ही प्रेयर करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे ड्रीम्स पूरे हो। कुछ भी निगेटिव एनर्जी है तो उन सारे निगेटिव एनर्जी से माँ दुर्गा, काली माँ, मेरे सारे व्यूअर्स को फ्री कीजिए निगेटिव एनर्जी से, और इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरिए। ओके, ऑलराइट। सो और आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन। सो अब यहाँ पे आपकी लाइफ मुझे बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी भरी होते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पे बहुत सिक्योरिटी भी है। जो आपको चीज़ें अभी मिलेंगी ना, जैसे मैंने बताया मनी मनी मनी, ठीक है, सक्सेस, ये आपका हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम इवल आई, क्योंकि वो जो लोग हैं वो आपके लाइफ में तो परमानेंट है, जैसे रिलेटिव ही कुछ हो सकता है ब्लैक मैजिक कर दियो, तो उन सारे लोगों से आप जो है फ्री हो जाएंगे। फॉरेन सेटलमेंट, या आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी आप फ्री होकर अपने जगह चले जाएंगे। इन लॉज से आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर इन लॉज आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, या इन लॉज आपके लिए बुरे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है, यस, बहुत पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे, ओह माय गॉड, ठीक है। इन लॉज की तरफ से मुझे बहुत खतरनाक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दी है, यहाँ पे मुझे फील भी हुआ, ठीक है। ये जो फ्लेम है यहाँ पे मुझे फील हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा इन लॉज से बच के रहिएगा। और अगर आपकी शादी होने वाली भी है, ठीक है, तो भी इन लॉज से आपको बच के रहना है, क्योंकि बहुत निगेटिव एनर्जी यहाँ पे निकल के आई। क्योंकि निगेटिव आपके लिए नहीं है, निगेटिव उनकी थिंकिंग है, निगेटिव उनकी सोच है, ठीक है, जो कि मुझे भी हार्म यहाँ पे करने की कोशिश की। तो यहाँ पे है कुछ ना कुछ है जो कि निगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक है, जो भी इन लॉज के साथ, वो आप फ्री हो जाओगे इससे। और मैं यहाँ पे प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग प्रोटेक्टेड रहे, एकदम प्रोटेक्टेड रहे, और फ्री हो जाए निगेटिव लोगों से। यहाँ पे अगर आपकी शादी फिक्स हुई है तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इन लॉज से आप थोड़ा सा बच के रहे, सारी बातें शेयर ना करें, ठीक है। क्योंकि भड़काने की कोशिश कर सकते हैं आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ के बीच में, या फिर मैरिड, न्यूली मैरिड हो आप लोग कपल, तो भी आपको एकदम सेफ रहना है, सिक्योर रहना है, ठीक है। बेटर अगर आपको ऐसा चांस मिले तो बेटर है कि आप अपने पार्टनर के साथ दूसरी जगह चले जाएं। ओके, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऐसा है कि यहाँ पे बहुत लंबे समय से किसी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जॉब आपको मिल नहीं रही है,
और जैसे कि एक जॉब है, उसके लिए पीछे लाखों लोग लगे हुए हैं, ठीक है, तो उस जॉब को आप हासिल करोगे तो एक बहुत ऑनरेबल फीलिंग होगा, आपको ऑनर रिस्पेक्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको सोने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, नींद में दिक्कतें होती हैं, सो नहीं पाते आप टाइम पे, क्योंकि इतना ज़्यादा क्योस और हार्डशिप रहा है ना आपकी लाइफ में कि क्या सोगे, लेकिन अब सोगे, ठीक है, अच्छे से सोगे, आप ओवरकम कर रहे हैं और प्रोटेक्टेड रह रहे हैं, स्टेबल रह रहे हैं, ठीक है। हैवी जो आपके अंदर हैवी सा फील हो रहा है, ठीक है, वो ख़त्म होगा। अगर आपका जैसे कि बॉडी परफेक्ट नहीं है, जैसे आपके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट लॉस भी आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। आपने कभी ऐसा फील किया है जैसे कि स्टॉर्म आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया, उसके बाद एकदम शांति हो गई, ठीक है, वो शांति पसंद आती होगी आपको। एंड नॉर्मल सी बात है कि जो लोग रोड पे चल रहे हैं उसको चलने नहीं देता वो स्टॉर्म, ठीक है, तो फिर जब वो स्टॉर्म शांत हो जाता है तो लोग अपने काम पे वापस से लग जाते हैं। तो वही शांति आपकी लाइफ में आ रही है, जो थंडर स्टॉर्म था उसको आना था वो आ गया, अब वो शांति आपको न्यू मून की वजह से मिल रही है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है बता दीजिए। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपकी विजडम में भी बहुत ग्रोथ हो रही है, किस्मत आपका बहुत चमक रहा है, माँ दुर्गा की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रहा है, लॉर्ड शिवा की तरफ से, माँ काली, जिन्हें भी आप मानते हैं उनकी तरफ से, इसलिए आपकी किस्मत चमक रही है इस न्यू मून की वजह से। फ्रूटफुल जर्नी आपकी हो रही है आगे आने वाले टाइम में, जो नहीं आपको मिल रहा था वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपने इस रीडिंग में अपनी एनर्जी लगाई। 11 ठीक है, जो भी है 777444555, जो भी एंजलिक नंबर अभी आपको दिख रहा है ना, उसको लिखिए और क्लेम कीजिए, क्योंकि ये न्यू मून आपको ये सब देना चाहता है, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेंगे इस एंजलिक नंबर को लिखकर, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये एनर्जी आप सभी से मैच करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वैसे यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस भी आ रहा है, कुछ मेहनत किया है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों के सामने प्लीज़ किया, किसी को मनाने की कोशिश की है, तो फाइनली वो इंसान मान रहे हैं। रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है, तो ये आपके लिए पाइल 2 इन्फॉर्मेशन है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा अपने पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, और थोड़ा सतर्क रहिएगा, सेफ रहिएगा, ठीक है। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्टेबल रहें, और जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं चलती हूँ, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं। एस से जेड के बीच में आपका नाम आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल मास्टर बुद्धा कार्ड को। सो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे इस न्यू मून की वजह से। तो यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए ज़रूर लूँगी, ठीक है। कार्ड्स जो है आपको आपके बारे में बताएंगे कि क्या आपकी तरफ आने वाला है, और साथ साथ कैंडल वैक्स रीडिंग तो होगी ही होगी। कैंडल वैक्स के थ्रू तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या बदलाव, क्या चेंजेस आप अपने लाइफ में देख सकते हैं और क्या रिसीव करने वाले हैं। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, ताकि जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आए वो सब आपके लिए ही हो, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को, क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, सो दिस वन, मटेरियल स्पिरिचुअलिटी, ओके, एंड प्रॉस्पेरिटी ट्रैप्ड इन फियर, अथॉरिटी, एक कार्ड यहाँ पे और देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, पैशन इग्नाइट। ओके, यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स भी लूँगी, ठीक है। तो टैरो कार्ड्स मैं ले रही हूँ, तो आप सभी लोग रहिए पॉजिटिव। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बोझ जो है ना आपके ऊपर अभी, वो बोझ से आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 10 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए, या 777 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। एंड देखिए, ज़बरदस्त पैसे, धन दौलत आपकी लाइफ में आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे कि आपकी लाइफ की एक रीबर्थ हो रही हो इस न्यू मून की वजह से, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा धनवान हो सकते हैं, बहुत सारे पैसे आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी का स्ट्रगल ये है कि आप ओवरलोडेड बहुत है, ठीक है, और ये ओवरलोडेड खुद जानबूझ के नहीं हुए, यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड कर दिया है। तो यहाँ पे जो आपकी ये ओवरलोडेड एनर्जी है, ओवरलोडेड कैसा ओवरलोडेड, जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप, मतलब आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं था, फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि शायद आपके डेस्टिनी में लिखा हो, ठीक है, लेकिन वही चीज़ से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राइट, तो यहाँ पे कैंडल वैक्स मैंने आपकी रीडिंग शुरू कर दी है, ठीक है, बिना समय गवाए हुए। तो आप सभी लोग जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए,
चाहे तो आप जो है न्यू मून के अंडर मतलब मून लाइट के अंदर बैठ के भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पाइल 3 के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दीजिए। यहाँ पे अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी अभी से आप कोई भी स्टेप ले रहे हैं, कोई छोटी मोटी स्टेप की बात नहीं हो रही, लाइफ की कोई बड़ी स्टेप की बात हो रही है, तो आपको अवेयर रहना है। ठीक है, ये दुनिया खतरनाक है और आपके लिए हो सकती है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको अवेयर रहना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जो आपका लविंग रिलेशनशिप है, वो इंसान अब आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, वो इंसान अब बदल रहा है। उस पर्सन के साथ आपका डीप कनेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने बड़ा ही पेशेंस रखा है। या फिर अगर नहीं पेशेंस रखे हो तो अभी भी टाइम है, पेशेंस रख लीजिए, क्योंकि वो इंसान प्यार तो करते हैं लेकिन रियलाइज़ नहीं हुआ था उस इंसान को। वो रियलाइजेशन हो रहा है उस पर्सन को, उनकी इनर वॉइस उनको चीख चीख कर ये बता रही है कि तुम इसके बिना नहीं रह पाओगे। तो वो इंसान आपके पास वापस से आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया कि आपकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ मैंने ये नहीं बोला कि कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, यहाँ अभी मुझे सिर्फ जो दिखाई दिया है वो ये है कि जो इंसान आपके साथ रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, जो आपसे प्यार करते हैं, वो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, एक अच्छे मोटिव के साथ आ रहे हैं, अच्छे इंटेंशन के साथ आ रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि आपने बहुत ज़्यादा टू मेनी हैवी बर्डन्स आपने कैरी कर रखे हैं। यहाँ पे भी इन कैंडल वैक्स के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि यस, आपने बहुत सारे बर्डन कैरी कर रखे हैं। वो बर्डन आप फ्री हो रहे हैं उस बर्डन से। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काम आपका नहीं हो पा रहा था, उस काम को क्विकर एंड ईजियरली आप जो है बहुत ईजी वे में ईजली जो है आप कर पा रहे हैं, मतलब अपने गोल को रिच कर पा रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आपके लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो पीपल ऐसे लोग हैं जो कि ड्रामा बहुत करते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ड्रामेटिक एंड ड्रामा करने वाले पीपल से या उनके बर्डन से, जो उन्होंने अपने बर्डन आपके ऊपर थोपे हुए हैं ना, उस बर्डन से आप फ्री हो रहे हैं। तो आपकी तरफ आ रहा है बहुत सारा पैसा एंड बहुत सारा मटेरियल गेन एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मतलब मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। अगर आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन आपको फ्रॉड ही लोग मिल जाते थे या फिर फ्रॉड आपके साथ हो रहा था, तो अब फाइनली आप सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने प्रॉपर्टी को खरीदने में। या फिर अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपना सेल करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे सेल, क्योंकि ऐसे फ्रॉड लोग आपको मिल रहे थे कि आप क्या ही करते, तो अब जो है आपको सही लोग मिल रहे हैं, सही जगह पे आप काम कर रहे हैं, सही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सही लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नो लॉन्गर ड्रामा, कोई ड्रामा आपके लाइफ में नहीं रहने वाला। ओके, पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आया है कि आप हो, आपकी फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो, जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, सभी की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, आपका खुद का हेल्थ स्पेशली बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरा, यहाँ पे आपका जो लाइफ है, लाइफ जो आप जी रहे हो, ठीक है, लाइफ स्पैन जो है वो बहुत लॉन्ग हो रहा है, क्योंकि आपकी जो हैबिट है वो बहुत हेल्दी हो रही है। और जो निगेटिव लोग आपके ऊपर है ना, ब्लैक मैजिक या निगेटिविटी, उससे आप फ्री हो रहे हैं। उन लोगों का ध्यान अब भटक रहा है आपके ऊपर से, या फिर जिसने भी आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक या निगेटिविटी डाली वो उसके ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो टाइम है मुझे आपके लिए लग रहा है कि आपको न्याय दिलाएगा। ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, आपको जो भी आपको किसी भी चीज़ को लेकर होप है, वो आपका होप जो है पूरा हो रहा है। ठीक है, उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हो, अपने फैमिली में ऐसे हो सकते हो जो कि आप प्रोवाइडर है, या वन पर्सन जो कि डूइंग ऑल द वर्क, जो कि सारे काम खुद ही अकेले कर रहा हो। ठीक है, ऑफिस में भी ये हो सकता है, आप वो इंसान है, वन पर्सन डूइंग ऑल द वर्क, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थोपी गई है, तो अब आपके ऊपर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हट रही हैं। ठीक है, जो आपका है ही नहीं वर्क, वो आपको करना पड़ रहा है और उसकी कोई प्रॉफिट, कोई बोनस पॉइंट नहीं मिल रहा। तो अब जो है यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया, सबकी जो है हेल्प की, मदद की, सबके बर्डन्स उठाए। ठीक है, तो जो मेन पर्सन है, जो यूनिवर्स है या फिर जो आपके बॉस है,
ठीक है, वो देख रहे हैं कि आपने हार्ड वर्क किया। आपके ऑफिस में तो आपका बॉस ही आपका यूनिवर्स है जो आपको सब कुछ देगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने बॉस को खुश करने के लिए आप अफर्मेशन कीजिए कि मेरे बॉस जो है मुझसे बहुत खुश है, मेरे प्रमोशन दे रहे हैं, मुझे बहुत सारे पैसे वैसे मिल रहे हैं, ऐसा आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपने बर्डन उठाया है ना, कि आपने जो फालतू के बर्डन उठाए, फालतू लोगों के अनफेयर बर्डन, ठीक है, जिसे कह सकते हैं, उसका ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो भी आपने मेहनत लगाया उसका आपको, उसका व्यर्थ आपका समय जाने वाला नहीं है। आप गोल की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन स्लोली बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको सक्सेस मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। इंटेंस जो प्रेशर है उससे आप फ्री हो रहे हैं। लोग आपकी मदद कर रहे हैं, लोग आपको हेल्प कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम्स से निकलने में, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सॉल्व करने में। बिजनेस का अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस शुरू करेंगे, बिजनेस का थोड़ा सा लोड बढ़ सकता है। कंपनी का थोड़ा सा अगर लोड नहीं है तो वो बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं सकता लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखिए आपका लोड किस तरीके से बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपके लिए आपके उस रेस्टोरेंट में एक ही इंसान आ रहा है खाने पीने को। अब क्या होगा कि इस महीने आगे आने वाले टाइम में 15 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर इस न्यू मून की वजह से फॉर एग्जांपल उस रेस्टोरेंट में एक की जगह 100 लोग आने लगे, तो क्या होगा, जो वहाँ पे शेफ़ है जो आपके रेस्टोरेंट में, उनको जल्दी जल्दी और खाने बनाने पड़ेंगे, प्रेशर होगा, लेकिन जो इनकम भी होगा वो भी तो आपको मिलेगा ना। तो वही चीज़ मैं आपको लाइफ के बारे में बता रही हूँ कि आपके लाइफ में प्रेशर अगर बढ़ेगा भी, पहले क्या था, ऐसा प्रेशर था कि जिसका कोई फेयर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आपको पैसे भी वैसे मिलेंगे, ठीक है, आपको प्रमोशन मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपका हाई एक्सपेक्टेशन है अपने आप को लेकर, अपने जॉब को लेकर, वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के साथ आपकी न्यू फ्रेंडशिप भी हो रही है, न्यू जगह जाओगे, न्यू प्लेस भी शिफ्ट होगे, क्योंकि जाने के ट्रैवल करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सोलो ट्रैवलिंग करेंगे, अकेले ही जाओगे, अकेले ही जाना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका दिल था कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं या फिर अपने फैमिली को किसी के साथ जाएं, किसी को लेकर जाएं, लेकिन अब जो है आपको अकेले ही अपना सारा सामान उठाकर पैक करके जाना है। लेकिन आपको वो अकेले की जर्नी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगेगी और आपको उस वक्त ऐसा लगेगा कि अच्छा ही हुआ कि मैं जो है अकेले ही सोलो जर्नी पे हूँ, ठीक है। सोलो जर्नी ऑफ कोर्स अकेले ही हूँ, ठीक है, मैं इस जर्नी पे, कोई और नहीं है मुझे ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे फॉरेन अगर जा भी रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आप अकेले जा रहे हैं। और हाँ, दोस्ती बहुत हो रही है, करियर एडवांसमेंट बहुत हो रहा है, ठीक है। रे ऑफ होप, ठीक है, जो होप है, अब वो जो रे थोड़ी थोड़ी सी थी वो बढ़ने वाली है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज़ जो आपकी रे है ना, वो अब पॉसिबिलिटीज़ में बन रहे हैं, रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं आपके ड्रीम्स। ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद मिस्टिकल पावर आपके अंदर डेवलप हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अथॉरिटी पावर मिल रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके लेबर का, मेहनत का एनर्जी डबल ट्रिपल होकर मिल रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है। फैमिली टाइम आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली से बहुत दिनों से, बहुत सालों से दूर हैं, तो आप घर जा रहे हैं, घर लौट रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहा है आपके फैमिली में। अगर बहुत ज़्यादा किचकिच मच चुका है, टेंशन तनाव है, तो फैमिली में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस आएगा। सभी लोगों का शांति जो ज़रूरी है, भंग हो गया था, वो शांति आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पे कोई आपके लाइफ में न्यू पर्सन भी आ सकता है, ठीक है, जिसके साथ आप बहुत पैशनेटली कनेक्ट हो जाएंगे। वो इंसान बहुत फैमिली ओरिएंटेड होगा, जो आपसे शादी करने को रेडी होगा। तो यहाँ पे अरेंज मैरिज के प्रपोजल बहुत सारे लोगों को मिलने वाले हैं, जो कि अपने लाइफ में हर तरीके से स्टेबल है, सेटल है। अब उसको एक लड़की चाहिए या फिर एक लड़का चाहिए, एक अच्छा पार्टनर चाहिए, एक मैरिजेबल पर्सन चाहिए जो रेडी हो शादी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप शादी के लिए रेडी हैं, ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ रहे हैं जो कि आपके सारे विशेस को फुलफिल करेंगे शादी के बाद। तो मैंने मैरिड लाइफ पे भी रीडिंग डाला है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। आप उस पर जो है अपनी रीडिंग देख सकते हैं कि इन लॉस कैसे होंगे, मैरिड लाइफ कैसा होगा, ठीक है, ज़रूर देखिएगा उस रीडिंग को। तो यस, ये न्यू मून की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ऐसा इंसान है जो आपके तरफ मैरिज प्रपोजल लेकर आ रहा है, और वो आपका मैरिज प्रपोजल जो है ना, अरेंज मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। पार्टी, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी आप लोग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और पार्टी के लिए कहीं जा भी सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ट्रिप पे जा सकते हैं, ठीक है।
और या फिर अबंडेंस आ रहा है, इतनी सारी खुशियाँ। देखिए ऐसा हो सकता है कि जॉब लग रही है आपकी, अब जब आपकी जॉब लग रही है या फिर नया घर ले रहे हो, नया प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हो, तो उसका पार्टी वार्टी तो होगा ना, या गृह प्रवेश वगैरह आपका हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बस इतने ही इन्फॉर्मेशन थे यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली होगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ कैंडल वैक्स के थ्रू, उतना ही बस कर दिया यूनिवर्स ने, ठीक है। अब देखते हैं और इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अथॉरिटी पावर आपको मिल सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोजीशन आपको मिल सकता है, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, कोई एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं कहीं का नहीं रहा या कहीं की नहीं रही, तो अब आपके लाइफ में वंडरफुल चेंजेस हो रहे हैं। सो डोंट गिव अप नहीं करना है। लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में आपके पर्सन का अफेयर चल रहा था, कोई प्रॉब्लम हो गया था, थर्ड पार्टी था, तो वो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इस न्यू मून की वजह से, ठीक है। और जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में चल रहे थे, वो आगे आने वाले एक वीक के अंदर, दिस वीक, इसी वीक ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा और आप गुड डिसीजन लोगे, आपके पार्टनर भी गुड डिसीजन लेंगे। और देखिए जो भी प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट आपके पूरे लाइफ में चल रहा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सॉफ्टली आप अपने लाइफ में, बहुत स्मूथली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद 2 कार्ड यहाँ पे और है, तो ट्विस्ट एंड टर्न की एनर्जी है। मतलब आप अपने लाइफ में प्लानिंग जो भी करेंगे आगे के लिए, वो केयरफुली कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, शांति के साथ कीजिएगा, ठीक है। और आपको आगे आने वाले टाइम में लॉट्स ऑफ रेस्ट की भी ज़रूरत होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेक श्योर यू गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट। काम कीजिए लेकिन रेस्ट भी लीजिए, ठीक है। अपना ख्याल भी रखिए अपने हेल्थ का। उसके बाद यहाँ पे है पॉजिटिव वर्क आउटकम। तो जो भी आप वर्क करेंगे उसका पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, जो भी आपने वर्क किया है उसका भी पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग आराम से बुक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं ताकि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन करा सकूँ। आज बहुत स्पेशल डे है, न्यू मून है, तो करना ज़रूरी है, कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आई नरिश माई सोल, my mind and my body. I am flexible and integrate yoga into my daily life. I enjoy a regular meditation practice. मैं अपने सोल को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, सोल को, हर एक चीज़ को नरिश कर रहा हूँ। मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं चीज़ों में ढल पा रहा हूँ, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो रही है, ठीक है। मैं एक्सरसाइज, योगा सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा हर एक चीज़ में मन लग रहा है। मैं एफर्टलेसली टैप कर पा रहा हूँ, यूनिवर्स के विजडम को हासिल कर पा रहा हूँ। आई एफर्टलेसली टैप इनटू यूनिवर्सल विजडम। आई एम डिवाइनली कनेक्टेड टू माई लाइफ। आई रियलाइज माई फुलेस्ट पोटेंशियल स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। मैं अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को इस फुल मून की एनर्जी पे फील कर पा रही हूँ या पहचान पा रहा हूँ, रियलाइज कर पा रहा हूँ, ठीक है। कैसे? मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पे एक और अफर्मेशन कीजिए, वो है आपका आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड सो इट इज सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल। आप जो है डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेंगे तो आप पावरफुल स्टेप्स ले पाएंगे, और आप जितने भी बैड मेमोरीज हैं पास्ट के, उसको रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अच्छे अच्छे फ्यूचर में जो मेमोरीज बनने वाले हैं उसके लिए आप रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप लोग अलाइन हो जाइएगा। ओके, मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोग खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।